आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ में बात करने वाले हैं उस चेहरे की जिसने पर्दे पर हीरो बनकर करोड़ों दिल जीते और अब राजनीति के मैदान में उतरकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। नाम है विजय, जिन्हें लोग थलापति कहते हैं। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जुनून की, उस भीड़ की, उस पागलपन की, जहां सिनेमा और राजनीति एक दूसरे में इस कदर घुल जाते हैं कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। विजय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। पिता S.A. चंद्रशेखर निर्देशक थे, लेकिन उसके बावजूद उनका रास्ता आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उनकी एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया, उनकी फिल्मों को नकार दिया गया। कई फ्लॉप्स के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये लड़का शायद टिक नहीं पाएगा, लेकिन कहानी यहीं पलटती है। 90 के आखिर और 2000 की शुरुआत में विजय ने लगातार हिट फिल्में दी। गिली, थुपक्की, मेरसल और मास्टर जैसी फिल्मों ने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि जनता का मसीहा बना दिया। उनकी फिल्मों में एक पैटर्न था, सिस्टम से लड़ने वाला हीरो, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा आम आदमी, और यही इमेज धीरे धीरे असली जिंदगी में उनकी पहचान बन गई। यहीं से शुरू होता है असली खेल, फैन कल्चर। तमिलनाडु में फैन सिर्फ दर्शक नहीं होते, वो अपने हीरो को भगवान की तरह पूजते हैं, उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाते हैं, उनके नाम पर खून दान करते हैं। और यही वो ताकत है जो एक अभिनेता को सीधे राजनीति के दरवाजे तक पहुंचा देती है। और फिर आया 2024। विजय ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। नाम रखा तमिलागा वेट्री कज़गम, यानी कि ये नाम में ही एक संदेश था तमिलनाडु की जीत। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये रास्ता नया नहीं था। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का असर दशकों से देखा जा रहा है। MG रामचंद्रन यानी MGR, जिन्होंने सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। फिर आई जयललिता, जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। और आज भी कमल हसन जैसे बड़े सितारे राजनीति में सक्रिय हैं। यानी यहाँ सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सत्ता तक पहुँचने का एक मजबूत रास्ता है। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एग्जिट पोल। क्योंकि असली राजनीति का अंदाजा यहीं से लगता है। अलग अलग एग्जिट पोल्स में एक जैसी तस्वीर नहीं दिख रही, लेकिन हर जगह एक बात साफ है, विजय और उनकी पार्टी TVK को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ एग्जिट पोल्स में TVK को 16 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी नई पार्टी के लिए शानदार शुरुआत है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ एग्जिट पोल्स में 90 से 100 सीटों से ज़्यादा की संभावनाएं तक जताई जा रही हैं, यानी सत्ता के दरवाजे पर सीधी एंट्री। इतना ही नहीं, करीब 20% वोट शेयर तक का अनुमान, जो ये दिखाता है कि जनता ने विजय को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, तमिलनाडु जैसा राज्य जहां लिटरेसी रेट 80% से ज़्यादा है, वहां लोग एक अभिनेता को नेता क्यों चुनते हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव है। फिल्मों में जो हीरो जनता के लिए लड़ता है, लोग मान लेते हैं कि वही असल ज़िंदगी में भी उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन राजनीति फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, यहाँ असली संघर्ष होता है, गठबंधन होते हैं, समीकरण बदलते हैं, ज़मीन पर काम करना पड़ता है। और यहीं पर विजय की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। क्या वो सिर्फ डायलॉग बोलने वाले हीरो रहेंगे या सच में सिस्टम बदलने वाले नेता बन पाएंगे? अभी की तस्वीर साफ है, जीत पक्की नहीं है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है। DMK और AIADMK जैसी पुरानी पार्टियों के बीच अब एक नया खिलाड़ी मजबूती से खड़ा हो चुका है। और यही इस चुनाव की खास बात बनती है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये टक्कर है स्टारडम वर्सेस सिस्टम की। एक तरफ सालों पुरानी राजनीतिक पकड़, दूसरी तरफ करोड़ों फैंस का जुनून। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या थलापति सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार रहेंगे या तमिलनाडु का अगला जननायक बन जाएंगे? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली पिक्चर रिजल्ट वाले दिन शुरू होगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या एक हीरो को इतना बड़ा स्टारडम दे करके उसे ही नेता बनाया जाता है, ये सही है? हर बार आप देखते होंगे कि वहाँ पर ये पैटर्न फॉलो होता है कि जो एक बड़ा नेता है वो पहले कभी ना कभी हीरो रहा है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी।